नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे 19वीं सदी के भारत से जुड़ा है। जरा आंखें बंद करके एक पल के लिए एक ऐसे दौर की कल्पना कीजिए जब न तो आज जैसी पक्की सड़कें थी और न ही यातायात के कोई आधुनिक साधन। एक ऐसा समय जहां जीवन आज के मुकाबले बहुत धीमा था, लेकिन चुनौतियों और रंगों से पूरी तरह भरा हुआ था। आज की इस चर्चा में हम 19वीं सदी के उस अखंड भारत के एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे। हम कुछ बेहद दुर्लभ तस्वीरों के जरिए उस वक्त के जीवन, संघर्ष और भारत में दौड़ी पहली ट्रेन की उस रोमांचक कहानी को समझेंगे जिसने सचमुच हमारे देश की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सीधे 1850 के दशक में चलते हैं। आपको पता है, आज तो हम पलक झपकते ही सेल्फी ले लेते हैं ना, लेकिन उस दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस वक्त की दुनिया डिजिटल या रंगीन नहीं, बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। क्या आप यकीन करेंगे कि उस समय कैमरे इतने विशाल और जटिल होते थे कि सिर्फ एक तस्वीर खींचने में 10 से 15 मिनट का समय लग जाता था। जरा सोचिए, एक तस्वीर के लिए 15 मिनट तक बिना हिले दुले एकदम बुत बनकर बैठे रहना। और हाँ, ये कैमरे इतने महंगे होते थे कि आम इंसान तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। केवल ब्रिटिश अफसर या उस समय के शाही परिवार ही फोटोग्राफी का खर्च उठा सकते थे। अब बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, 1850 के दशक के चश्मे से भारत। चूंकि कैमरे इतने महंगे थे तो उस दौर की तस्वीरें भी बहुत कम ही बच पाई हैं, लेकिन चमत्कारिक रूप से लंबी एक्सपोजर वाली जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आज हमारे पास हैं, वो सच में कमाल की हैं। उन्हें देखकर आप उस जीवंत युग को महसूस कर सकते हैं। जैसे 1867 में बॉम्बे के एक स्टूडियो में ली गई पारसी परिवार की तस्वीर, या फिर उस समय के नाटकों और थिएटर समूहों की वो रौनक। एक तस्वीर तो बहुत ही दिलचस्प है जिसमें बड़े अफसरों के हेड सर्वेंट्स यानी मुख्य सेवक दफ्तरों के बाहर दरवाजा खुलने का इंतजार करते हुए आराम से बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं। और महाबलीपुरम के उन भव्य मंदिरों को कैसे भूल सकते हैं। 1880 के दशक में खींची गई इन तस्वीरों में पत्थरों की इतनी बारीक नक्काशी दिखती है जिसने उस वक्त ब्रिटिश अफसरों को भी पूरी तरह हैरान कर दिया था। और अब आते हैं अगले पड़ाव पर, पटरियों के बिछने से पहले का जीवन, राजशाही और विद्रोह। देखिए, 19वीं सदी का भारत ना बड़े ही गजब के विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ तो लाला दीनदयाल जैसे मशहूर फोटोग्राफर महाराजाओं और राजकुमारियों की शानदार तस्वीरें बड़ी ही बारीकी से खींच रहे थे, चाहे वो 1880 में खींची गई त्रिपुरा के महाराजा वीरचंद की तस्वीर हो या वडोदरा की राजकुमारी ताराबाई की। लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल उसी समय देश में एक अलग ही चिंगारी सुलग रही थी। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में ब्रिटिश अफसरों की वो तस्वीरें भी मौजूद हैं जहां वे बेहद तनावपूर्ण माहौल में अपनी घेराबंदी और हमलों की रणनीति बना रहे हैं। और जब 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई का जिक्र आता है तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो जहन में आना ही है। उनका वो बेहद शक्तिशाली और स्पष्ट संदेश इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्होंने अपनी सेना से कहा था, मैदान जंग में मरना है, फिरंगी से नहीं हारना है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उस वक्त के कड़े प्रतिरोध और आज़ादी की उस भावना का जीता जागता सबूत है जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक विदेशी हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ी। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये हमें दिखाती है कि उस दौर में असल जिंदगी का संघर्ष कैसा था, खासकर जब बात सफर करने की हो। अगर हम 1830 से पहले के यातायात और 1850 के बाद उस बड़े विजन की तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। उस समय यातायात के नाम पर सिर्फ बैलगाड़ी, तांगा या फिर अपने ही पैरों का सहारा था। लोग मीलों तक पानी के घड़े उठाकर पैदल चलते थे, पहाड़ों पर कुली भारी सामान ढोते थे। इस थका देने वाली सच्चाई के बिल्कुल विपरीत था वो सपना, पूरे भारत में एक विशाल रेलवे नेटवर्क बिछाने का सपना। यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे हिस्से की, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट यानी माल की बंदरगाह तक ढुलाई। अब सवाल ये है कि अचानक इस भारी भरकम रेलवे नेटवर्क की जरूरत महसूस क्यों हुई। तो सच्चाई ये है कि इसका आम जनता के सफर से कोई लेना देना था ही नहीं। जी हां, 1830 के दशक में ब्रिटिश व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा था और भारी माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। ये जानकर हैरानी होती है ना कि भारत की सबसे पहली ट्रेन यात्रियों के लिए नहीं बल्कि माल ढोने के लिए बनी थी। 1837 में शुरू हुई रेड हिल रेलवे को आर्थर कॉटन ने बनाया था और इसका एकमात्र काम मद्रास से चिंताद्रिपेट तक मार्बल इंडस्ट्री के लिए भारी ग्रेनाइट पत्थरों को ढोना था। अब बढ़ते हैं उस साल की तरफ जिसने इतिहास रच दिया, 1853 और ऐतिहासिक यात्री ट्रेन। जब मालगाड़ियों ने अपना कमाल दिखा दिया तो आखिरकार आम लोगों के सफर को भी आसान बनाने के बारे में सोचा जाने लगा। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए, ये एक तरह से तकनीकी विकास की फास्ट फॉरवर्ड रील है।
1832 में मद्रास में पहली बार रेल का प्रस्ताव रखा गया। फिर 1837 में पहली मालगाड़ी चली। इसके बाद 1849 में जाकर संसद ने पैसेंजर ट्रेन बनाने की औपचारिक मंजूरी दी। और फिर वो ऐतिहासिक साल आ ही गया, 1853, जब भारत में पहली यात्री ट्रेन ने अपना सफर शुरू किया। और ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं था। इस पूरी ट्रेन को खींचने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 स्टीम इंजनों की जरूरत पड़ी थी। और उन तीनों के नाम भी बड़े शानदार थे, साहिब, सुल्तान और सिंध। 16 अप्रैल 1853 का वो ऐतिहासिक दिन था जिसे देखने के लिए पूरा का पूरा शहर उमड़ पड़ा था। तो अहम बात यह है कि उस दिन दोपहर के ठीक 3:30 बजे बॉम्बे के बोरी बंदर से ठाणे के लिए इस ट्रेन ने अपनी पहली सीटी बजाई। 13 डिब्बे और लगभग 400 मुसाफिर उसमें सवार थे। ये कोई आम सफर नहीं था, ये तो एक राष्ट्रीय जश्न था। ट्रेन को पूरे सम्मान के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई और पटरियों के दोनों ओर खड़े हजारों लोगों ने तालियां बजाकर इस तकनीकी चमत्कार का स्वागत किया। ये दिन इतना बड़ा था कि आज भी हम 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। हमारा अगला हिस्सा है नेटवर्क का विस्तार और दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल सिस्टम का निर्माण। 1853 की उस पहली कामयाबी के बाद तो मानो जैसे देश में पटरियों का एक जाल सा बिछने लगा। चलिए देखते हैं ये कैसे आगे बढ़ा। सिर्फ 1 साल बाद यानी 1854 में ही बोरी बंदर वाले ट्रैक को कल्याण तक बढ़ा दिया गया। उसी साल भारत की दूसरी पैसेंजर ट्रेन हुगली और श्रीरामपुर के बीच 32 किलोमीटर तक दौड़ी और 1855 आते आते भारत को अपनी पहली टॉय ट्रेन भी मिल गई, जिसमें एडिसन द्वारा बनाया गया एक स्टीम इंजन लगा हुआ था। विस्तार की रफ्तार सच में हैरान करने वाली थी और भारत का चेहरा हमेशा के लिए बदल रहा था। आज हम जो रेलवे का इतना विशाल नेटवर्क देखते हैं, जिस पर रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, उसकी नींव उसी 19वीं शताब्दी में रखी गई थी। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक अहम सवाल पर सोचें। माना कि इन सब की योजना ब्रिटिश अधिकारियों की थी, लेकिन चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड में इन भारी भरकम लोहे की पटरियों को अपने हाथों से बिछाने वाले वो गुमनाम भारतीय मजदूर कौन थे? क्या उनके पसीने और अथक शारीरिक परिश्रम के बिना आधुनिक भारत की बुनियाद कभी खड़ी की जा सकती थी? सोचिएगा जरूर। इस शानदार इतिहास को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।